दोस्तों आज इस वीडियो में हम मीराबाई जी का साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मीराबाई जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आता है, तो आप मान के चलिए कि 2 नंबर आपका, 1 नंबर आपका रचनाओं लिखने के, 1 नंबर आपका भाव पक्ष कला पक्ष, 1 नंबर साहित्य में स्थान। इस प्रकार से तो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है और ये कक्षा 11वीं में एमपी बोर्ड में अक्सर हमेशा ये पूछा जाता है, तो तैयार करके आपको रखना है। तो मीराबाई जी का आप देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। 2 रचनाएं कौन कौन सी है, तो गीत गोविंद का टीका, आपका राग गोविंद, ओके, और सोटा के पद, ये आपको तैयार करके रखना है 2 रचनाओं में। ओके, अब देख लेते हैं हम भाव पक्ष, फिर इसके बाद देखेंगे कला पक्ष। भाव पक्ष में बताना है कि मीरा जी का भाव किस प्रकार से था। ओके, तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। मीराबाई ने अपने मन की बातों को सीधे शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उनकी भाव दाम्पत्य भाव की, दाम्पत्य यानी पति के भाव में, यानी वो क्या है, कृष्ण को अपना क्या पति के रूप में स्वीकार करती थी, पति के रूप में मानती थी। उन्होंने कृष्ण जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। रहस्यवाद में कृष्ण के प्रति उत्सुकता एवं मिलन दिखाई पड़ता है। मीराबाई का जीवन और उनका काव्य कृष्णमय के साथ ही उनके काव्य में माधुर्य भाव की प्रधानता है। तो ये है दोस्तों आपका भाव पक्ष। ओके, सिंपल आपको भाव पक्ष में 2 से 3 लाइनें बता देना है कि मीरा जो है कृष्ण की प्रेम की दीवानी थी। मीरा जो है कृष्ण की जो पूजा करती थी वो क्या है, पति के रूप में करती थी। ओके, और इन्होंने जो अपने बातें हैं, अपनी मन की बातें हैं, उन्हें अपने क्या है सीधे शब्दों में व्यक्त की है। ये आपका हो जाता है भाव पक्ष। ओके, फिर आपका कला पक्ष में, मतलब कला पक्ष में अपने काव्य में किस प्रकार के शब्दों या अलंकारों मुहावरों का प्रयोग किया है वो सब आपको बताना है। तो मीरा बाई की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज भाषा है, बस ये आपको याद रखना है कि इनकी जो प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा है। पदों की रचनाएं ब्रज भाषा में ही किया है। इनके कुछ पद में क्या है, भोजपुरी भी दिखाई देती है, भोजपुरी भाषा का भी कुछ पदों में इन्होंने प्रयोग किया है। इनके पदों में गीता है, गीता यानी ऐसी शैली जिसमें हम क्या गा सकते हो कि इनके पद को गाया भी जाता है, इसलिए गीता है। इनकी शैली की ये प्रधान विशेषता है। इसमें अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अनुप्रास आदि का प्रयोग किया गया है। अलंकार में क्या है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि का प्रयोग किया है। तो ये आपका हो जाता है कला पक्ष। ज्यादा नहीं बताना, देखिए भाव पक्ष कला पक्ष का 1 नंबर मिलता है, यानी 2 से 3 लाइन में आपको भाव पक्ष, 2 से 3 लाइन में आपको क्या है कला पक्ष बता देना है। ज्यादा दोस्तों आपको लिखने में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है हिंदी के पेपर में वैसे भी टाइम कम पड़ता है। ओके, तो आपको जितने नंबर के क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके, साहित्य में स्थान बताना है, साहित्य में स्थान बता देना है। मीराबाई भक्त कावित्री थी। मीराबाई विश्व में प्रेम दीवानी मानी जाती है। इनके साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर। ये लाइन तो दोस्तों आपको कोई भी हो, कोई भी कवि परिचय, कोई भी लेखक परिचय हो, सभी आप जोड़ सकते हैं। इनके साहित्य हिंदी साहित्य की क्या है, अमूल धरोहर है और इनका हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान है। इस प्रकार से आप लाइनें तो आप क्या है किसी में भी जोड़ सकते हैं साहित्य में स्थान में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने अपनी भाषा में आपको क्या है ये मीराबाई का आपको साहित्यिक परिचय बताया है। तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।